हम भी ये सर्विस करेंगे तो हमें भी काफी वैसे मराहत मिल सकती है, फिर हमारी भी जिंदगी जो है वो हम भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ हम भी तरक्की कर जाएंगे अगर हम कंपनी बना लें। बहरहाल जिस तरह की बातें होती रहती हैं। एक और खबर, बहुत अहम खबर ये कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब जितना मर्जी जुल्म करें वहां पे मुसलमानों पर इंतहा पसंदी जो वो दिखा रहे हैं वो दिखाते रहे। इसका नतीजा एक और निकल रहा है और वो नतीजा ये निकल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो क्या मुसलमानों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है ये एक और तहरीक बनने जा रही है? दो कौमी नजरिया जड़ पकड़ा है। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है जबकि हुकूक कम से कम तर होते जा रहे हैं। ये इंकिशाफ किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस ब्लोम हैंसन ने। प्रोफेसर थॉमस भारत में मुसलमानों के मसाइल पर तहकीक कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत में 50 साल के दौरान मुसलमानों की हालत बेहतर होने की बजाय बदतर हो गई है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर हिंदू इंतहा पसंद तशवीश में मुब्तला हैं। कहा जा रहा है कि सन 2050 तक भारत में मुसलमान कुल आबादी का 18% हो जाएंगे, जिसका मतलब है 30 करोड़। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि सबसे बड़ी अक़लियती बिरादरी को हमेशा मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार देकर दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक रवा रखा गया। सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे उन पर बंद हैं। नाख्वानदगी की शरह भी बहुत बुलंद है और मुसलमान मुआशी लिहाज से भी बहुत पीछे हैं। इन मुश्किलात की बिना पर भारत में 33% मुसलमान खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सारी मुश्किलात चीख चीख कर गवाही दे रही दो कौमी नजरिया एक जिंदा और जावेद हकीकत है। यहाँ पे थोड़ा सा एक इजाफा कर दें कि इंडियन जो सेंसस ऑफिस है उसके मुताबिक जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कोई कमाई नहीं कर रहे, अगर हम उसमें मुसलमानों का देख लें तो जिस तरह हमने आपको बताया तकरीबन 17 करोड़ वहां पे मुसलमान हैं, उनमें से तकरीबन 12 करोड़ जो हैं वो इस नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, विच इज अबाउट 64.42%। तो काफी ज्यादा जो है ये एक तादाद है जो काम नहीं कर रहे, जिनका कोई आमदनी माश नहीं है, जरिया माश नहीं है। उसके अलावा मतलब जो आपकी 14% पॉपुलेशन जो है उसमें हायर एजुकेशन में जो है वो इनरोलमेंट वहां पे नहीं है। हायर एजुकेशन में मुसलमान जाते ही नहीं है। बहुत एक तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है। साइमा शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा, ऑलवेज अ प्लेजर, आप हमारे लिए सुबह सुबह उठती हैं और हमें जो है वो आके डिफरेंट बातें जो हैं वो बताती हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा करती हैं। ये बताइए कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी साहब ने कहा है कि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं वो उनकी कंडीशंस जो हैं वो रहने के काबिल नहीं है। और एक दफा ये फिर बात की जा रही है कि दो कौमी नजरिया जो है उसमें फिर एक शिद्दत आ सकती है, वो फिर हम उस तरफ जो है वो जा सकते हैं। क्या आप देख रही हैं? जी बिल्कुल दो कौमी नजरिया में शिद्दत और दो कौमी नजरिया को जब से ये हिंदुस्तान बना है तब से ये गलत कह रहा है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, कोई शुबे वाली बात ही नहीं कि दो कौमी नजरिया की अपनी हैसियत है। और मुसलमान इस वक्त जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो बहुत खुशकिस्मत मुसलमान हैं जो हम लोग पाकिस्तानी हैं। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की हालत इंतहा बुरी है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। अभी हम अगर बहुत दूर तक ना जाएं, पिछले कुछ 2 सालों की बात देखें तो गाय का गोश्त खाने के शक में शुबे में कितने मुसलमानों को के ऊपर इल्जाम लगा के उनको मॉब ने हुजूम ने उनको कत्ल किया है, उनको शहीद कर दिया है। तो ये तो वहाँ पे सूरत हाल है। इसके अलावा मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगी कि कांग्रेस की हुकूमत ने एक रिपोर्ट करवाया था, कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी, मुरतब की थी, गवर्नमेंट ने खुद करवाई थी कि मुसलमानों की हालत जार कैसी है। तो उसके ऊपर उन्होंने ये खुद बताया कि मुसलमानों की हालत जार दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये हुकूमत जो है कांग्रेस की हुकूमत खुद कह रही है। अब अगर आप मोदी की हुकूमत देखें तो मोदी ने तो हमेशा गुजरात के फसादात हो, ये तो उनके लिए मशहूर है। उसके अलावा इनके दौर में जिस हद तक ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत और ये तकलीफ और जो इन्होंने मुसलमानों को डिप्राइव किया हुआ है हर तरह की सहूलत क्या इनको जरूरियात से भी, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि नौकरियों में इनको पीछे रखा जा रहा है। उसके अलावा एजुकेशन इनके लिए नहीं है, इनका जरिया मुआश नहीं। और सबसे बात यह
है कि जो इनको नौकरियां जो इनको मिल रही हैं वो सबसे लो लेवल की हैं, लोएस्ट लेवल पे। अच्छा, मुसलमान इस वक्त आबादी का तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा है वहां पर, जो कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान से के बाद सबसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की। लेकिन जी, तीसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा वहां पर मुसलमान है। लेकिन अगर आप उनकी हालत जार देखें तो उनके साथ जो सलूक है वो क्रिश्चियंस और बाकी सारी इससे तो अक़लियतों के कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी वहां पर बढ़ रही है, और जाहिर है कि उनकी हुकूमत भी ये जानती है, उनके पास भी तमाम आदाद शुमार होंगे, तो ये तो मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल में इस वजह से भी मुसलमानों पर मजीद जुल्म सितम जो है वो रवा रखा जाएगा, नस्ल कुशी तक भी ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो ज़हनियत है वो तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नस्ल कुशी तक तो ये इतनी इनमें जुल्म और बर्बरियत का और इतना ज़्यादा इनके अंदर एक बनिए वाली खसलत पाई जाती है, जो मैं आपको देखती हूँ। मैं खुद इंडिया गई हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक टैक्सी में, रिक्शे में अगर हिंदू कोई ड्राइवर है तो वो पहले पूछता है कि आप मुसलमान हैं, मुसलमान को गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। इन लोगों का तो इस हद तक ये लोग जारहियत वाला रवैया है। और बिल्कुल जारहियत वाला रवैया है। सामा शबीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे, और साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इतना भी हमने आपको बताया कि किस तरह हिस्ट्री जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह मुसलमानों में जो है वो बढ़ रही है। एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ जो है ये मतलब आपकी ये इस तरह नहीं है कि आप ये समझें कि एक जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया पोस्ट का भी जो हालिया फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑफिसर्स को, जो मुसलमान ऑफिसर्स हैं, उनको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। सिखों को दाढ़ी रखने की इजाजत है, लेकिन मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। तो आप बिल्कुल उनको दीवार के साथ जो है वो